जनरली पीरियड्स के टाइम में लड़कियों को या फिर महिलाओं को मंदिर जाना मना होता है। तो क्या एक प्राचीन परंपरा है या फिर इसके पीछे का कुछ बहुत ही बड़ा सच है जो कि अभी तक हम अनजान है। जनरली ये जो प्रैक्टिस था कि पीरियड्स के टाइम कोई भी महिला या फिर लड़कियों को मंदिर जाने के लिए मना करते थे, इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था, ना कि स्पिरिचुअल और कल्चरल। धीरे धीरे इसे हमारा सोसाइटी ने कल्चरल एंड जो अपना स्पिरिचुअल ताबू के हिसाब से इसे इंट्रोड्यूस कर दिए। सो वेलकम लेजेंड्स, आज हम बात करेंगे पीरियड्स के टाइम में क्यों महिलाएं एंड लड़कियों को मंदिर जाने के लिए या फिर पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली पब्लिक स्पेसेस में जाने के लिए मना किया जाता था। तो पहले बात करते हैं क्या कुछ इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजंस था या फिर क्या कुछ कल्चरल बिलीफ है। तो जनरली पहले के टाइम में जो हाइजेनिक प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थे या फिर ऑलमोस्ट थे ही नहीं। तो जनरली आपका हो गया जो भी सैनिटरी पैड्स हो गया या फिर टैम्पोस हो गया या फिर मेंस्ट्रुअल जो कैप है अवेलेबल ही नहीं था। तो जनरली आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो कुछ हाइजेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसे कि जनरली लड़कियां हो गई या फिर जो महिलाएं हो गई अपने पीरियड्स के टाइम पे यूज करते हैं, वो आज के डेट में इंट्रोड्यूस प्रॉपरली हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ 20 साल भी नीचे चले जाएंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था ही नहीं। इवन कुछ सिटीज में ही ये सब लोगों को पता था। गांव के बाद तो आप पूछो ही मत, वहां पे पता ही नहीं था लोगों को कि एक्चुअल में सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं। तो जनरली हाइजीन का जो मामले में अगर देखें तो वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं थे लोग एंड जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है उनके बारे में उतना ज्यादा वो अवेयर ही नहीं थे। तो ऐसे सिचुएशन में लड़कियों को या फिर महिलाओं को पब्लिक में जाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता था। आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या दिक्कत होता रहेगा उन लोगों को। तो उसी के चलते शायद उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, शायद उनका किसी भी तरीके से एम्बेरसमेंट ना हो एंड हेल्थ इशू को ध्यान में रखते हुए उन्हें पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए मना किया गया था। तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा समय था जिस समय में महिलाओं को प्रॉपर रेस्ट का एक टाइम था उनके लिए। पीरियड्स के वक्त लड़कियों को बहुत या फिर महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान होता है, राइट। बॉडी में बहुत सारे क्रैम्प्स होते हैं, बैक पेन्स होते हैं एंड जो उनका मूड्स है वो बहुत ही ज्यादा स्विंग करता है। तो उसके चलते उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि पहले का क्या था कि जो भी लड़कियां या फिर जो भी महिलाएं घर पे थी वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क भी किया करती थी, क्योंकि घर का काम हो गया, देन आपका जो गाय है भैंस है उनका ख्याल रखना हो गया, बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखना है। तो वैसे बहुत सारे काम थे जो कि वो डेली बेसिस पे उसको कैरी आउट करते थे। और रिगार्डिंग दैट टाइम अगर हम उन्हें ज्यादा प्रेशर दें कोई काम का तो फिर उनका सेहत के लिए भी वो हानिकारक है। मंदिर हो गया, मार्केट हो गया या फिर किसी भी तरीके का जो पब्लिक प्लेस है वहां पे जाने के लिए उन्हें इसलिए मना था ताकि उन्हें किसी दूसरे तरीके का जो इन्फेक्शन है उसे या फिर दूसरे तरीके का कोई भी डर हो, डिजीज हो, क्योंकि उस वक्त उतना ज्यादा हाइजीन नहीं थे लोग। तो एंड दिस इज ए सीरियस एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है कि हेल्थ को लेके। तो उस वक्त बहुत ही जल्दी महामारी फैल जाता था। तो ऐसा ना हो कि कहीं पे महामारी फैला हो एंड वो कोई भी लड़की या फिर महिला उस पे आ जाए। और एक बात करें तो जनरली पहले के टाइम में लोग ऐसे मार्केट में घुमा नहीं करते थे एंड मंदिर एक ऐसा जगह था जहाँ पे हर कोई जाया करता था, क्योंकि वहां पे जनरली वर्शिप के लिए लोग जाते थे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे महिलाएं वहां पे इकट्ठा हुआ करते थे, बहुत सारे मर्द भी वहां पे, लोग भी वहां पे इकट्ठा हुआ करते थे एंड वहां पे उनका बातचीत होता था, कुछ टाइम स्पेंड करते थे घर के माहौल से बाहर। तो उसके रिगार्डिंग भी लोग बहुत ज्यादा मंदिर जाया करते थे। तो अगर हम बात करें स्पिरिचुअल एंड एनर्जी फ्लो के बारे में तो ड्यूरिंग पीरियड्स जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं उनके बॉडी में उस टाइम एक अलग ही लेवल का फोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो करता है, राइट।
क्योंकि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड का जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, इनबैलेंस होते रहता है, राइट? तो उसके चलते क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जी फ्लो है वो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है टू द रेगुलर डेज। तो अगर हम बात करें योगिक एंड कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग देखें तो ये जो कुछ डेज होते हैं, कुछ 1 वीक ऑलमोस्ट लाइक, तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइम होता है फॉर वुमेन्स। सो वो जो पर्टिकुलर टाइम है, अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्रस एंड योगिक मेथड या फिर तांत्रिक मेथड का बात करें, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो प्रॉपर रेस्ट एंड केयर टेकिंग का टाइम होता है। क्योंकि ये केयर टेकिंग एंड रेस्ट का टाइम होता है, तो स्ट्रिक्टली मना किया जाता था कि आप कोई सा भी दूसरा काम या फिर जो रिचुअल्स काम हो गया या फिर बाहर निकलना, मार्केट जाना, ये सब काम टोटली रेस्ट्रिक्टेड था। तो आज का अगर हम गलत इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, तो जो बात पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड जिसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन था, आज के डेट में उसे इम्प्योर, रिलीजियस एंड पता नहीं रिजिड रूल्स बना दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। तो जनरली इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगह पे, इवन इफ गांव में, इवन इफ शहर में भी ऐसा है कि महिलाओं को स्टिग्मा हो गया, सेम एंड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ये सब चीजों के चलते, जबकि आज की डेट में हर कोई बहुत ही ज्यादा अवेयर है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बहुत सारे हाइजेनिक प्रोडक्ट्स आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल है, एंड होप कि जो पेरेंट्स है वो भी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है ये सारे चीजों को लेके। देन आफ्टर व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये पहले रेस्ट एंड हाइजीन के ऊपर डेडिकेटेड था, एंड आज के डेट में इसे रेस्ट्रिक्शन बना दिया गया है लड़कियों के लिए। जबकि मॉडर्न हेल्थ हो गया, मॉडर्न साइंस, ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद ऐसा मेंटालिटी रखना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सो फ्रेंड्स, hope you legends are going to help me to spread this kind of information throughout the world and throughout India specially, because मेरे को नहीं लगता कि बाहर देश में ऐसा कुछ है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते वो एक अलग ही वे में चल रहा है, एंड यू एंड मी, वी आर गोइंग टू break this kind of wrong information, and we should spread this kind of right information to all over India. So friends, be with me, and yes, मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब के लिए बाय बाय।